हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सागर सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो। तो यहाँ पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसे कि रिकवरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा हमें फोर्स करते हैं कि सर आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट कब तक हो रहा है, पेमेंट आप 10-15 मिनट में मुझे कर दीजिएगा, पेमेंट आज की तारीख में आपका होना चाहिए। ये या वो काफ़ी कुछ हमें रिकवरी एजेंट कहते हैं। पर यहाँ पर एक कस्टमर ने जो बिल्कुल साफ मतलब तौर पर कह दिया कि जो आपको उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पर रिकवरी एजेंट की काफ़ी बुरी बेइज्जती हो गई। तो यहाँ पे मैं आपसे ये सलाह नहीं, कभी मैं आपको नहीं दूंगा कि जितना आपने पैसा लिया उतना आप वापस मत कीजिएगा। पर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, जो फालतू 3 से 4 हज़ार रुपए आपसे ब्याज वसूल करते हैं छोटा छोटा अमाउंट देकर, तो वो आप बिल्कुल भी मत दीजिए। जो भी आपको पैसा मिला, अगर आप चाहें तो वो रिटर्न कर सकते हैं। तो इस वॉइस क्लिप में काफी ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। अगर आपको भी मेरी कोई हेल्प चाहिए, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि कोई मतलब एमबीएफसी कंपनी है, रिकवरी एजेंट है, अगर आपको परेशान कर रहा है, आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, तो आप उसमें मेरी मदद ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा पर्सनल लेवल पे आपकी जो भी हेल्प कर सका, चैनल के लेवल पे जो भी हेल्प कर सका, मैं आपकी करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। इसी तरह के और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। मेरा भैया से बात कीजिए आप प्लीज। हाँ। नहीं जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। कौन सी कंपनी सर आपकी? सर मैं विशाल बात कर रहा हूँ पीछे से। एक पैसा से? जी हाँ सर, बोलिए ना, क्या हुआ सर, क्या इशू है सर? सर, इशू कुछ नहीं है सर। पहली बात बता देता हूँ, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ये ट्रेनिंग और क्वालिटी के पर्पस से। सर इजाज अहमद जी, ये आपके कौन लगते हैं सर? ये मेरा भाई लगता है। आप मतलब आपके आपके सगे भाई है ना? क्योंकि सर ये कॉल हाँ, रिकॉर्ड सगाई भाई समझ लाइन लो। पे कॉल है। ठीक है, हाँ। ठीक है सर। इजाज सर, मैं आपको बता देता हूँ, इजाज अहमद जी ने हमारी कंपनी से लोन लिया था। 13 दिन ओवरड्यू हो चुके हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको कॉल किया जा रहा है कि सर आप हाँ। पेमेंट अपना क्यों नहीं पे कर रहे हैं। अच्छा। मेरा चले नहीं होना बोला आपको। सर आपका कंपनी कितने दिन के लिए लोन दिया था सर इसको? 7 डेज के लिए लोन लिया था सर। 7 दिन का कोई लोन होता है क्या? जी हाँ, होता है। कौन से आरबीआई के रूल्स में बैठता है ये? आपने सर मैं सर इजाज अहमद जी को ये चीज़ पहले बता चुका हूँ कि ये एनबीएफसी लोन होता है। हाँ, तो एनबीएफसी का ऐसा प्रूफ है आपके पास? कोई सर्टिफिकेट है आपके पास एनबीएफसी का? इनको ऑलरेडी ऑलरेडी मिल चुका है इनको। क्या नहीं मिल मिला, चुका नहीं है? मिला, नहीं मिल रहा है आपको तो सर उस बोला है। दिन लोन एग्रीमेंट दिया था ना, आपको नहीं आया था मिला, ना कुछ मेल भी पर। नहीं है, कुछ भी नहीं तो हुआ, तुम्हारे कुछ भी नहीं, एग्रीमेंट फर्जी हो, तुम्हारा एग्रीमेंट फर्जी हो। कुछ आपको भी पता नहीं है? लिखा है हाँ, मैंने मुझे तो। पता है ना, मुझसे तो पता ही है ना आपको भाई पता मुझे। है ना? आपको हाँ। पता है वो फर्जी है। हाँ। आप एक बात बताइए, चलो दोनों से आपसे एक बात पूछता हूँ। इजाज अहमद जी ने जब इन्होंने लोन लिया था, जब इन्होंने क्यों नहीं मांगा था इन्फॉर्मेशन को? तो हमको थोड़ी पता था कि तुम साले फ्रॉड हो। सर पहली बार तो अपनी लैंग्वेज को गलत यूज ना करें, ठीक है? अगर लैंग्वेज यूज गलत करूंगा तो क्या कंपनी उखाड़ लेगी मेरा? अच्छा, मतलब कि सर आप एकदम सीधा सीधा एकदम बोल रहे हैं कि कंपनी कुछ नहीं उखाड़ेगी आपका। एकदम सीधा सीधा बोल रहा हूँ, कुछ नहीं उखाड़ेगी मेरा। अच्छा, तो सर आपसे तो खैर आपसे तो कुछ लेना देना है नहीं है सर। इजाज अहमद जी है, इन्होंने लोन लिया है, तो इनसे ही बात करना बनता है, क्योंकि क्यों, मुझसे बात आपसे तो करने में क्या डर बात ही लगता है नहीं क्या तेरे बनता। को? भैया से बात करो ना। ये पैसा नहीं देगा इसको मैंने इसको नहीं, जितने भी लोग हैं ना लोन लिए ना, पीक पैसा, कैश बिन, ये सबको मैंने रोक के रखा है कि इनको पैसा मत दो, इन हरामी को। अच्छा, क्यों ना दें? नहीं, बिल्कुल मत दो। ये इनको किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोई भी कुछ भी होता है इनको करने दो, मैं इनके पीछे बैठा हूँ, आप इनके पीछे बैठे हैं? मेरा हाथ है। आप बैठे हैं? बिल्कुल मैं बैठा हूँ। ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी आपके पास अलग अलग राज्य के लोग हैं ना, उनको सबको पैसा देने से मैंने ही रोका है। आपने रोका है? तो मतलब बिल्कुल सर मैंने वो रोका है। तेलंगाना पुलिस ने आप तेलंगाना पुलिस में हो क्या? आपको क्या लगता है मैं किधर हूँ? नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि मैंने रोका है सारे राज्यों में, तो आप तेलंगाना पुलिस पुलिस में हो क्या? क्यों, मैंने ऐसा साइबर बोला क्राइम में क्या हो? कि मैं तेलंगाना पुलिस में हूँ? ऐसा आप बोला क्या? साइबर सेल में हो? आप साइबर सेल में हो आप? मैंने ऐसा बोला कि मैं साइबर क्राइम में हूँ? ऐसा बोला मैंने? नहीं, आप अपना नाम बताएंगे? एक मिनट आप बताइए जरा। आपको तो खैर नहीं लगता ना कंपनी कुछ नहीं करेगी। नाम बताइए जरा अपने आप। मयंक ठक्कर मेरा नाम है, मुंबई में रहता हूँ मैं। मेरा जीपीएस चाहिए, अच्छा, करंट तो देता हूँ अभी। किसी को भेजने का भेज दो, कौन माँ का लाता देखता हूँ। जरूरत नहीं है। इजाज अहमद जी, ये काम कीजिए, इनके जो भी सर ये बोल रहे हैं ना कि मैंने हर राज्य में बोला है,
आप इनका ही जो इन्फॉर्मेशन है हमें मेल कर दीजिए, हम चेक कर लेंगे सर, क्योंकि हम भी देखे सर, इन्होंने बोला है हर राज्य में बोला है कि बिल्कुल पेमेंट मत आपका करिए। रिकॉर्डिंग, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग लाइन पे है ना, आपने बोला तो मैंने खुला बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, जितने भी राज्यों में लड़के लोग हैं वो सबको पीक पैसा केसबिन को पैसा देने से मैंने मना किया है, खुला मना किया है। मयंक ठक्कर ये चीज मेंशन करता है कि मैंने सबको पैसा देने से मना किया है। अभी क्या कर लेंगे? नहीं, इसके पीछे कोई वजह नहीं है, खाली पैसा देने से मना किया है। बिल्कुल, वजह क्यों नहीं, नहीं है? वजह बहुत सारी है मेरे पास। बताइए, एक आध वजह मैं भी सुनूं सर आपकी। 7 दिन का, पहली बात तो जो आपका 7 दिन का लोन है, ये कोई भी आरबीआई एनबीएफसी के रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट में नहीं बैठता है, सेक्शन 80 सेक्शन में, अच्छा, राइट? आपको चाहिए तो आप पता कर लो, एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन पहले देख पढ़ लीजिए आप। आप मेरी बात सुनेंगे? हाँ बोलिए ना सर। पहली बात तो ये इजाज अहमद ने सेकंड टाइम लोन लिया हमारी कंपनी से। सेकंड टाइम में तो पे नहीं किया, फर्स्ट टाइम लोन लिया तो पहली बार ही लोन लिया सर इन्होंने, फर्स्ट टाइम ही लोन लिया है। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी कंपनी से लोन जो लेते रहते हैं ना, जिन्होंने 20 25 30 बार लोन लिया है, हाँ, अब वो भी पेमेंट नहीं दे रहे, अभी वो भी पेमेंट नहीं देंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, फेसबुक में अपना वीडियो लाइव डालता हूँ मैं कि इन हरामखोरों को पैसा मत दो, कुछ भी कर ले भैया। सर ऐसे तो सर लाखों लोग वीडियो बना रहे हैं, तो लाखों लोग वीडियो बनाएंगे तो क्या कंपनी सर आप अपना पैसा नहीं रिफंड लेगी? आप बताइए। लेके दिखा दे बे, मैं चैलेंज करता हूँ, मयंक ठक्कर पीक पैसा को चैलेंज करता हूँ। सर इस चीज को छोड़िए, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप उसका जवाब दीजिए। आप अपने सवालों का मेरे से जवाब पूछ लीजिए, ठीक है? हाँ, क्योंकि आपका और मेरा सर कोई भी ऐसा आपसी झगड़ा नहीं है, ये जानते हैं सर आप, ठीक है? बराबर है। मैं भी एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, एम्प्लॉय के तौर पर बात कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं, लेकिन आप चोर कंपनी के एम्प्लॉय हो ना, इसलिए फिर मेरी नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप आम इंसान होते तो मैं आपको बहुत मान सम्मान देता। अगर आप पिक पैसा से बाहर हटके बात करते तो मैं आप मेरे लिए बहुत बड़े भाई हो मेरे, लेकिन आप पिक पैसा में बैठो तो मेरे लिए आपकी नजर में मतलब कोई वैल्यू नहीं है आपकी। आपको एक बात पता था, जो इजाज अहमद जी, शायद उन्होंने मेरे से कितने तारीख को बात करी थी, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इन्होंने मेरे से 4 तारीख को बात की थी, ठीक है? हाँ, अभी लाइन पे है ना इजाज अहमद जी? हाँ हाँ, इजाज लाइन पे ही है, आप मुझसे बात कीजिए सर। सुनिए, इन्होंने ना मेरे से 4 तारीख को बात करी थी, और इन्होंने जब यही चीज बोली थी कि सर आपका भी आप जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे ये भी बात कर रहे थे कि आपका ये नहीं, आपकी कंपनी फ्रॉड है। ये मेरी बोली बोल रहा था, और जितने भी लोग बोल रहे हैं मेरी बोली ही बोल रहे हैं। सर देखिए, आप सब लोगों का तो मुझे पता नहीं है, मैं इजाज अहमद जी को बता रहा हूँ। इन्होंने सर, जब मैंने इनसे बात करी और इनका सारा कुछ समझा, फिर मैंने इनको जब समझाया, तब इन्होंने खुद से मेरे से कहा था कि विशाल जी, कुछ भी हो सर, आपने जो बात की ना मेरे एकदम समझ में सही आई है, और ये जो आपका पेमेंट है वो 6 तारीख को हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा जो भी चल रहा है उसके लिए मैं भी इस चीज को जानता हूँ कि हाँ, जो चल रहा है वो सही चल रहा है, गलत चल रहा है, सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम भी अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर भी हम आम आदमी अपने घर जाते हैं, सब कुछ देखते हैं। पर मैंने इनको बताया था कि अगर हमारी कंपनी के बारे में या फिर हमारी कंपनी की अदर इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए, मेल पे आप मेल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट दे रखी है, आप वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपने न्यूज में, यूट्यूब पर कहीं पे भी हमारी कंपनी का नाम सुना हो कि हमारी कंपनी का ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप मुझे बताइए, ठीक? पैसा का नाम। हाँ, बिल्कुल, लेकिन अभी आपकी कंपनी को पैसा देने में मैंने मना किया है, आप मैं अपनी जबान से तो नहीं पलट सकता हूँ सर वो सही बात है। देखिए, एक बात बताता हूँ सर आपको, जब कोई किसी चीज में आप हाथ डालते हैं ना, तो अगर वो चीज गंदी है तो सभी लोग उसे गंदा बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हो, आप भी सही हो अपनी जगह, बट सर वो कंपनीज अलग है। जो कंपनी 22 तारीख से ऑलरेडी बैन है, जो कंपनी के बारे में आप बोल रहे हैं, पैसा भी तो बैन हो जाएगी। आप अभी लोन के लिए अप्लाई कीजिए, आपको लोन मिल रहा है सर। अगर कंपनी बैन होती तो लोन थोड़ी ना देती सर। नहीं, मैंने अप्लाई किया, नहीं दिया। आज सर आप अप्लाई तो कीजिए। और एक चीज और आपको फैक्ट वाली बताता हूँ, इजाज अहमद जी ने तो पहली बार लोन लिया था, इसीलिए इन्होंने पहली बार में ये कर दिया। हमारी कंपनी से जो काफी बार लोन ले चुके हैं, उनका टाइमिंग इंक्रीज होकर मिल रहा है, ठीक है? 7 दिन का नहीं है, शायद 14-15 दिन का शायद मिल रहा है उनको। नहीं भाई, अभी वो 7 दिन 14 दिन 15 दिन वाले का लोन कंपनी सबको बंद ही कराने का है। मैं डायरेक्टली कमिश्नर को लेटर भी लिखा हूँ इसके लिए।
सर ऐसे देखिए, आप अगर बोल रहे हैं वो बात अच्छी है कि आप बोल रहे हैं, पर देखिए आप मुझसे इन्होंने चैलेंज लगा ले पहले कर दे, कोई कंपनी फटाफट बंद हो जाएगी, मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी कभी खाली नहीं गई है। क्या बोले, इसको दोबारा से बोलो सर। मेरी गारंटी कभी खाली नहीं गई है। मैंने जो आज जिसके पीछे मैं पड़ा हूं ना, उसको बंद होना ही पड़ा है, और पक्का बंद होगा ये। मतलब कौन कौन सी कंपनी आपने बंद करवा दी और कौन कौन सी कंपनी और ही रह गई है बहुत सर सारी बंद कराने के कंपनी लिए? प्ले स्टोर से तो हट गई है। क्यों नहीं हटी, आपको नहीं पता है? आप नहीं देखते हो न्यूज वगैरह वगैरह? सर मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो जब भी तो सर मैं ऑफिस में बैठ के काम भी कर रहा हूँ सर। हाँ, तो आपको इसलिए मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि ये कंपनी आप खुद छोड़ दीजिए, आपके लिए वही भलाई है। आप मेरे से आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल ये बोल रहा हूँ मैं आपको। तो आप मतलब आप हमारी कंपनी को बंद करा देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बंद करा दूंगा। क्यों नहीं बंद कराऊँ? आप ऐसा कौन सा लीगली काम कर रहे हो कि मैं आपका कंपनी को सपोर्ट करूँ, समर्थन करूँ? मतलब कि पक्का। अगर आपका आपकी आप कंपनी में जिस कोई दिन तो ताला ऐसा लगा ना, जिस दिन आपकी कंपनी में ताला लगा ना, उस दिन समझ लेना कि माइंड सेट करने लगवाया ही है। सर ऐसे तो इंडिया में 137 करोड़ की आबादी है, शायद आपकी भी गिनती उसी में होती है ना सर? बिल्कुल होती है उसमें। तो ऐसे सर मैं कैसे मान सकता हूँ कि आप ही हमारी कंपनी बंद करा रहे हैं? क्योंकि सर अभी तक तो मुझे ऐसा कोई न्यूज मिला नहीं है हमारी कंपनी में सर, और आप ही बोल कोई रहे हैं बात कि नहीं, इसको पता चल जाएगा आपको, जल्दी पता चल जाएगा। इतना तो भरोसा रखिए आप मेरे पे। ऐसा तो होता नहीं है सर कि मानते हैं किसी को कंपनी वाकई में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं, पर वो कंपनी अपनी गलती की वजह से बंद हुई है। तो हमारी कंपनी को तो ऐसी कोई गलती भी नहीं है ना अभी तक जो हमारी कंपनी को गलती ऐसा तो हो मैं भुगतना निकालूंगा ना। पड़ेगा। जब गलती निकालने बैठूंगा तो बहुत गलती निकल जाती है। देखो, ये जो भी कंपनी काम करती है ना, कोई दूध की धुली तो नहीं है। हम्म। तो मुझे पक्का किसी का फॉल्ट कहाँ निकालना ना, उसके लिए मैं बहुत माहिर हूँ मैं। मुझे उसके लिए लोग अवार्ड अच्छा, देते हैं कि किसकी गलती निकालने में, तो मुझे ही बुलाते हैं। बताइए तो सही सर, बताइए तो सही। मैं भी तो रिकॉर्डेड लाइन पे सर देखता हूँ कि सर आप क्या गलती निकाल रहे हैं, क्योंकि इनफैक्ट हमें बिल्कुल समझ में नहीं बिल्कुल आएगा कि बताऊंगा भाई, बिल्कुल बताऊंगा। मैं बात कर लीजिए। 7 दिन की लोन, पहली बात तो होती ही नहीं, उसको लोन नहीं कहते पहली बात तो। अच्छा ये चलो आपकी एक दिन हो नजर गया में सर, लोन होगी। एक तारीख एक गलती हो गई सर, और दूसरी बताइए। दूसरी गलती ये हो गई कि पीक पैसे के बहुत से एजेंट लोग जो कांटेक्ट में कॉल करने का काम करते हैं ना, वो भी बहुत गलत है। अच्छा, कांटेक्ट में कॉल किसने किया? इजाज़ अहमद जी आपके कांटेक्ट में कॉल आया है क्या सर? अभी तक नहीं है। नहीं आया ना? नहीं नहीं नहीं, आपने इनको नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसी कंप्लेंट्स बहुत सारी आई है ना। किसने प्लस किसने अगर प्लस अगर किसी हरेसमेंट, पहली बात प्लस तो पीक पैसा से पहली बात हरेसमेंट होता है। प्लस आपके हरे पास कोई एनबीएफसी आरबीआई का प्रॉपर गाइडलाइंस के अनुसार आप काम करते हो, प्रॉपर नहीं है कुछ भी। ऐसे अनेक आप पॉइंट मुझे है मेरे पास तो। एक भी तो गिनवाइए ना कि अगर आरबीआई के रूल के हिसाब से काम नहीं करते तो बताइए कि अच्छा, बताइए सर, एक आरबीआई ने ऐसी चीज आपको बोला गिनवाइए है ना। कि 7 दिन के लिए आप लोन दे सकते हो? सर ये देखो, वो 7 दिन वाली लोन वाली बात तो एक बार तो आप हटाइए, बट आप जो क्यों? 3-4 चीजें गिनवा रहे हैं उनको बोलिए। क्यों क्यों हटवाइए भाई, वो भी तो उसमें इंक्लूड देखिए है ना। चलो वो चीज मान लेते हैं, और जो 2-3 चीजें और बता रहे हैं आप कि कांटेक्ट में कॉल करते हैं, आपके कांटेक्ट में कभी कॉल आया है? अब एक काम करता हूँ सर, ये अभी फिलहाल मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ये पैसा नहीं देगा आपको। आप इस पे लीगल एक्शन ले लीजिए। हाँ ले लीजिए, ले लूंगा। नहीं, इजाज भाई वो तो सर टेंशन देखिए मत ले, कुछ नहीं करेंगे इन लोग। हाँ। वो तो कंपनी की, ओके वो तो सर। देखो टर्म और कंडीशन में आराम साफ साफ लिखा हुआ है हमारी कंपनी का, जब लोन लेते हैं उससे पहले हाँ, तो आप मैं पढ़ते इसको होंगे बाहर शायद, निकाल उसमें लूंगा। लिखा हुआ है। आप इसको जेल भेजो, मेरा वो तो निकालने का काम मेरा। वो तो सर कंपनी की पॉलिसी अकॉर्डिंग, अब कंपनी कुछ भी एक्शन ले सर, मैं तो इस चीज को नहीं बोल सकता ना सर। कंपनी की ऐसी बैंड बजाऊंगा ना मैं। अक्सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, शायद हमें बहुत चीज सिखाया, और शायद आप अच्छे आदमी हैं। मैं मुझे रख दीजिए आप। मेरा नंबर दे दो इजाज़ इनको, अहमद मेरी बात अच्छी लगी तो इनको मेरा नंबर दे दीजिए। ये मुझसे मैं आराम मुझे से कभी भी बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है। नहीं सर मैं देखिए, मैं तो एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं आपसे ऐसे ये इजाज़ अहमद जी बोल रहे थे उस दिन
कि सर मुझे सर आपका नंबर चाहिए, मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है। देखिए सर, मैं कंपनी का एम्प्लॉय, मैं ऐसे पर्सनल नंबर नहीं लेता हूँ, नहीं शेयर करता हूँ, तो इस चीज़ के लिए माफी चाहता हूँ। वैसे आपसे ओके बात सर, करके फिर अच्छा लगा। मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। इसको आप ठीक है, इस पे ठीक है। कार्रवाई करिए, बाकी मैं देख लूंगा। सर मैं तो नहीं कार्रवाई करूंगा, ये तो आपको ही पता है कि हाँ,